प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरे होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो कि मगध के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से निकलता था वह उसे पकड़कर लूट लेता और फिर बाद में उसे मार देता था। मारने के बाद वह उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब अच्छे से आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों के इस डर का कारण जानना चाहा तो लोगों ने कहा कि इस डर का कारण अंगुलीमाल है। वह निरपराधी राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि वह उस डाकू से अवश्य मिलेंगे। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वह जानते थे अंगुलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद एक कर्कश सी आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। पीछे की ओर से जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ रुक जा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। यह सुनकर बुद्ध रुक गए और पीछे पलट के देखा तो एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथों में तलवार लेकर वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में अंगुलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर से कहा, मैं तो रुक गया, भला तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा तो उसे चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं दिखा था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह डर के कारण थर-थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुझे डर नहीं लगता है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तो जैसे से क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में ही ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 5 पत्ते तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 5 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ और इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जाकर लगा दो। अंगुलीमाल क्रोधित होकर बोला, भला टूटे हुए पत्ते कौन जोड़ सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, जिन चीजों को तुम जोड़ नहीं सकते उन चीजों को तोड़ने का अधिकार तुम्हें भला किसने दिया है? एक आदमी का सिर तुम जोड़ नहीं सकते तो काटने की बहादुरी क्या हुई? अंगुलीमाल अब एक आंख रह गया। वह बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उससे ताकतवर भी कोई और शक्ति है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, हे महाजन, मैं भटक गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपने चरणों में ले लिया और उसे अपना एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल डाकू आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक अच्छा शिष्य बना। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां, मुसीबतें और मनुष्य होते हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, उसका सामना नहीं किया जा सकता। हम डरते हैं उनसे, हम दूर भागते हैं उनसे। हमें लगता है
इनका कोई समाधान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम शांत दिमाग और निडरता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे जीता जा सकता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।